बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 1 भाषा और व्याकरण शुरू करेंगे। मैं आपको आज सबसे पहले व्याकरण की बुक का कवर पेज दिखाऊंगी और उसके पाठों के विषय में तो मैंने आपको जानकारी पहले दे ही दी थी। आज तो हम पाठ शुरू करेंगे भाषा और व्याकरण। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी अपनी बातों को लिखकर, बोलकर, पढ़कर या सुनकर प्रकट करते हैं। हमें किसी से कोई बात करनी होती है तो हम अपनी बात को बोलकर प्रकट करते हैं। यदि हमें कुछ लिखने के लिए दिया जाता है, कक्षा में अगर टीचर के द्वारा आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है तो आप लिख कर देते हो। अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप बोलकर देते हो। अगर आपको कुछ बनाने के लिए दिया जाता है तो उसको आप सोच समझकर उस चीज़ को बनाते हो। ऐसे ही यही सब जो चीज़ें हैं ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? भाषा में। आइए एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, इस चित्र में अध्यापक ने कक्षा में प्रश्न पत्र बांटे हैं और हिंदी का प्रश्न पत्र देने के बाद उनके बारे में उन्हें बता रहे हैं। बच्चे प्रश्न पत्र को हाथ में लेकर उसके बारे में जो अध्यापक बता रहे हैं वो सुन रहे हैं। आप बताइए कि इसमें आप खुद देखिए कि इसमें अध्यापक ने उनसे कुछ प्रश्न किए होंगे और बच्चों ने उनके उत्तर भी दिए होंगे। जैसे शिक्षक ने परीक्षा के नियम कैसे समझाए? उत्तर होगा बोलकर। छात्रों ने उन नियमों का पालन कैसे किया? सुनकर। छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? लिखकर। और शिक्षक ने उन पर अंक किस प्रकार दिए? पढ़कर। और ये सब माध्यम जो है यही हमारी भाषा है। भाषा क्या है? आप अपने मन के विचार कैसे दूसरे को बताओगे? आपको कोई काम दिया जाता है, आप उसको कैसे दूसरों के सामने रखोगे? ये सब हम आज भाषा के अंतर्गत जानेंगे। सर्वप्रथम हमें ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझ सकता है। आया आपको समझ में? देखिए, इस चित्र के माध्यम से उधर टीवी चल रहा है तो उससे हम उस बातों को हम कैसे सुनेंगे? उसको पहचान के, उसको देखकर। उधर अध्यापिका पढ़ा रही है, उनकी बात हम कैसे समझेंगे? सुनकर। यहाँ वो कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चित्र में आप ध्यान से देखिए, वो अपनी बातों का आदान प्रदान ऐसे कर रहे हैं और वो कंप्यूटर में जानकारी लिख रही हैं तो वो लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं बच्चों? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हम अपने विचारों का आदान प्रदान या तो हम लिख कर सकते हैं या हम दूसरों के समक्ष बोलकर। तो हम जब दूसरों के समक्ष अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और कानों से सुनकर उनको समझते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है बच्चों? मौखिक भाषा। उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये दोनों बातचीत में कैसे एक दूसरे को समझ रहे हैं? उनकी बातों को सुनकर। वो एक दूसरे से बोल रहे हैं तो वो उनकी बातों को सुनकर उनके विचारों को सुन रहे हैं। दूसरी तरफ अध्यापक बच्चों को भाषण दे रहे हैं तो अध्यापक अपने मन के विचारों को बच्चों के समक्ष बोलकर प्रकट कर रहे हैं और बच्चे अपने अध्यापक के विचारों को सुनकर समझ रहे हैं। तीसरे में दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं। दादी माँ अपने मन के विचारों को बच्चों के समक्ष बोलकर रख रही हैं और बच्चे
उनकी बात को सुनकर समझ रहे हैं। अब आती है भाषा का दूसरा रूप, लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं, वे हमारी क्या है, लिखित भाषा। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। अगर हम दूसरों के समक्ष, दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं तो हम किन किन माध्यमों से पहुंचाते हैं, पत्र लिखकर। आप भी अपने मित्र, पेरेंट्स, रिश्तेदारों को पत्र लिखते होंगे। आपके मन में जो रहता होगा आप भी पत्र के माध्यम से अपने विचारों को उन तक भेजते होंगे। दूसरा, समाचार पत्र। समाचार पत्र में हम एडवर्टीजमेंट, विभिन्न तरीके के विज्ञापन, खबरें सब अपने लिखकर भेजते हैं तो वो अखबार में छपती है, और लिखकर हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो उसमें लिखी हुई भाषा को हम समझ सकते हैं। और पुस्तक को भी हम पढ़कर समझते हैं। ये सब क्या, किसके उदाहरण हैं, लिखित भाषा के। आया होगा बच्चों आपको अच्छी समझ में। अब हम जानेंगे कि भाषा क्या है, और ये भाषा क्या है तो ये तो आपने जान लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भाषा जो शब्द है ये आया कहाँ से है, इसका अर्थ क्या है। आइए जानते हैं। बच्चों, भाषा का अर्थ आप जानते हैं कि हम अपनी भाषा दूसरों के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। कुछ पढ़कर समझते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सुनते हैं, वही हमारी भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी मीन्स अपने बातों को, अपनी वाणी को किसी के समक्ष व्यक्त करना, और वही हमारी भाषा है। बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, और वह ध्वनियाँ कहाँ से आई, वह ध्वनियाँ छोटा बड़ा ई उ अ, ये सब हमारी क्या हैं, ध्वनियाँ। जब ये ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तब इनसे क्या बनता है, शब्द। क्या बनता है, शब्द। और जब शब्द आपस में मिल जाते हैं और उससे एक पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण वाक्य और क्रमबद्ध तरीके से जब वो सब शब्दों को संयोजित किया जाता है तब इनसे क्या बनते हैं, वाक्य। और वाक्य, जब विभिन्न वाक्य मिल जाते हैं आपस में जो क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण होते हैं, उनसे क्या बनती है, भाषा। यही हमारी भाषा है। हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं हैं। विदेश में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अमेरिका में अमेरिकी, फ्रांस में फ्रांसी, भारत में हिंदी, चाइना में चीनी भाषा आदि। लेकिन पूरे विश्व में, समस्त विश्व में केवल हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बंगाली आदि। हमारे भारत के कुछ राज्य जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी। और अगर हम देशों की बात करें तो जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी, संसार की कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जो हमारे विश्व में बोली जाती हैं। लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि रेलगाड़ी की सीटी एवं गार्ड की झंडी द्वारा हमें ज्ञात हो रहा है कि गाड़ी चलने वाली है। दूसरे चित्र में गूंगा व्यक्ति इशारे से अपने भाव व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। तीसरे चित्र में चौराहे पर पुलिस वाला इशारे से समझा रहा है कि बाएं जाना है, सीधे जाना है या दाएं जाना है। चौथे चित्र में अध्यापिका
मुख पर उंगली रखकर बिना बोले छात्रों को चुप रहने का इशारा कर रही हैं। इस प्रकार सभी चित्रों में आप देख रहे हैं कि केवल संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण हो रहा है, किंतु इसे हम भाषा नहीं मान सकते। मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों के सार्थक संयोजन को ही भाषा का आधार माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप मौखिक भाषा, ओरल, लिखित भाषा, रिटन। एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे आम बातचीत में, भाषण और वाद विवाद में वक्ता अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। 2 लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है। मातृभाषा। बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है। अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली, उपभाषा और भाषा। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर आ जाता है। लोकगीत, लोक कथाएं बोली की ही देन है। कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने वाला रूप जिसमें कुछ साहित्य भी लिखा जाए उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी। इन सब से भिन्न भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग की जाती है जिसमें प्रसिद्ध साहित्य होता है। उपभाषा में लिखा साहित्य भी उसी में समाया रहता है। उसका अपना व्याकरण होता है तथा भाषा का अपना मानक रूप होता है। हिंदी भाषा। 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। विशाल भारत के अनेक प्रांतों की भाषा है हिंदी। देश के लगभग सभी प्रांतों में हिंदी बोली, समझी व पढ़ी जाने के कारण हमने हिंदी को देश की पहचान, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, जो कि सारे संसार में भारत की पहचान है। हिंदी भारत ही नहीं, आज विश्व के अनेक देशों में बोली व पढ़ी जाती है। हिंदी विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विदेशों में भी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। भारतीय भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे इस प्रकार हैं। प्रमुख भारतीय भाषाएं: 1 हिंदी, 2 सिंधी, 3 पंजाबी, 4 कश्मीरी, 5 गुजराती, 6 मराठी, 7 उड़िया, 8 बांग्ला, 9 असमिया, 10 उर्दू, 11 तमिल, 12 तेलुगु, 13 मलयालम, 14 कन्नड़, 15 कोंकणी, 16 संस्कृत, 17 नेपाली, 18 संथाली, 19 डोगरी, 20 मणिपुरी, 21 बोडो, 22 मैथिली। लिपि, स्क्रिप्ट। प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं
उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही लिखित रूप में लिपि कहलाते हैं। लिपि किसी भाषा के साहित्य को वर्षों तक संजोए रख सकती है। यही कारण है कि प्राचीन से प्राचीन साहित्य भी हम आज के समय में पढ़ पाते हैं। ज्ञान विज्ञान में उन्नति भी इसी कारण हो रही है, क्योंकि भाषाओं का लिखित रूप विद्यमान है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं और उनकी विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। राज्य पंजाब, भाषा पंजाबी, लिपि गुरुमुखी। राज्य जम्मू कश्मीर, भाषा उर्दू, लिपि फारसी। राज्य असम, भाषा असमिया, लिपि असमी। राज्य उड़ीसा, भाषा उड़िया, लिपि उड़िया। राज्य आंध्र प्रदेश, भाषा तेलुगु, लिपि तेलुगु। राज्य केरल, भाषा मलयालम, लिपि मलयालम। राज्य बंगाल, भाषा बंगला, लिपि बंगाली। राज्य तमिलनाडु, भाषा तमिल, लिपि तमिल। राज्य कर्नाटक, भाषा कन्नड़, लिपि कन्नड़। राज्य भाषा अंग्रेजी, लिपि रोमन। विशेष हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि सभी का निश्चित नियम हमें ज्ञात होना चाहिए। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग अथवा विभाग। व्याकरण का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जाता है। व्याकरण वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। उल्लेखनीय, पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही भाषा बोलता है। कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालकर तथा संकेतों के माध्यम से अपने मन के भाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे पालतू तोता कुछ शब्द सीखकर उन्हें दोहराता है। श्वान गुर्राकर अपना रोष प्रदर्शित करता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनके ये कृत्य किसी भी प्रकार से यह प्रमाणित नहीं करते कि उनकी यही भाषा होती है। अतः यह एक प्रमाणित सत्य है कि पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही भाषा बोलने में सक्षम है। अन्य किसी पशु पक्षी की आवाजों संकेतों को भाषा के किसी भी रूप में स्वीकार किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में सीखकर बोलता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है।